दोस्तों नमस्ते। दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो कई वादों को साथ लेकर के आए थे कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या बना? मोदी के 12 साल के कार्यकाल में अगर आप 3 अच्छे काम गिना दो तो मैं आपको मानूं। 3 ऐसे काम जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे पड़ा हो, एडवर्स या फिर बेनिफिशियल, दोनों ही तरह के। कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आज के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, मोदी जी के अंधभक्त, और अंधभक्त कोई जैन जी नहीं है, नहीं, मतलब ये अंधभक्त वो सारे ऐसे लोग हैं जो कभी किताबों को नहीं पढ़ते हैं। वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से अपने कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उन्हें वो माइंड में एक आकृति बनाते हैं कि नहीं, मोदी जी के आगे तो कोई नहीं है। अब मतलब इस देश को सिर्फ मोदी चला सकता है, मोदी के बाद ये देश जो है अनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंधभक्त। और मैं जब फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जब मैं अपने पोस्ट को, जो ये पॉलिटिकल पोस्ट है, और हालांकि ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, देखो ना तो मैं कांग्रेस को लाइक करता हूँ और ना ही मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ। ठीक है, हर पार्टी में खराब लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। ठीक है, तो मोदी जी ने अगर अच्छा काम किया है तो मैं उनकी सराहना भी करता हूँ। जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया तो मैं उसको एक अच्छा काम मानता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका हमारे डेली लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी भाई चलो ठीक है कि किसी भी देश का निर्माण उसकी संस्कृति से होता है, तो राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद पता है क्या बोलेंगे? 370 हटा दिए, 35A हटा दिए, ये हो रहा है घुसपैठियों। भैया सबसे पहली बात ये है कि अगर आप 80 या 90 के दशक में जन्म लिए हो तो डेफिनेटली आपने किताबें भी पढ़े होंगे। चलो आज के जो युवा हैं वो कम से कम ये है कि मोबाइल की दुनिया में थोड़ा किताबों से भटक गए हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में जन्म लिए हुए बंदे जो भी हैं, जो गाली देते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, हमें नहीं, महान पत्रकारों को। और मैं महान क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री मोदी को ये बात, अगर मेरी बात जाए तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार प्लीज, एक बार आप रवीश कुमार को इंटरव्यू देके दिखाइए ना। मैं आपका सीना 56 इंच का देखना चाहता हूँ कि आपका जो सीना है वो 56 इंच का है। आप एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दे करके दिखाइए। ये इतिहास हमेशा याद रखेगा कि एक पत्रकार से प्रधानमंत्री डरा हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री सबको इंटरव्यू देंगे, सुधीर चौधरी को देंगे, नाविका कुमार को देंगे, अंजना ओम कश्यप को देंगे, श्वेता सिंह को देंगे, रूबिका लियाकत को देंगे, सबको देंगे। ठीक है, राहुल कंवल को देंगे। मतलब सारे गोदी मीडिया जिसको पहले से स्क्रिप्ट पता है कि क्या पूछना है। ठीक है, और ये जो है ये वही पूछेंगे जो उनके आका ने कहा है। ठीक है, आजकल नहीं देख रहे हो कि अर्नब गोस्वामी कैसा बिलबिलाए हुए है? ठीक है, कि उसको लग रहा है कि इस मंथ की सैलरी नहीं मिली है उसको प्रधानमंत्री की तरफ से। एक बार प्लीज रवीश कुमार को इंटरव्यू देकर दिखाइए। तो आपकी औकात नहीं ला करके रख दिया ना तो आपको वापस गुजरात भेज देगा। ठीक है, अब दिल्ली में आके बैठे हुए हो ना, आपको वापस गुजरात भेज देगा रवीश कुमार। ठीक है, ये वो शख्स है, इतिहास याद रखेगा कि एक पत्रकार से कैसे एक प्रधानमंत्री, एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो डर गया। डरा हुआ प्रधानमंत्री है ये, भागा हुआ प्रधानमंत्री है ये। तो दे ना इंटरव्यू, दे रवीश कुमार के सामने। रवीश कुमार के सामने क्यों नहीं इंटरव्यू देता है? अभिसार शर्मा को क्यों नहीं इंटरव्यू देता है? पुण्य प्रसून वाजपेयी को क्यों नहीं इंटरव्यू देता है? नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि ये मूक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग जायज नहीं होता है। मैं समझता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, टीचर राष्ट्र का निर्माण करता होता है। लेकिन पहली बार देश के इतिहास में, क्योंकि मैं 80-90 के दशक में जन्म लिया हूँ तो मैं जानता हूँ, मतलब पहली बार इतिहास में एक ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री बना है जो सीधे सीधे आम आदमी को एडवर्स इम्पैक्ट दे रहा है। क्या कहते हैं? हम जापान को पीछे छोड़ करके 4.37 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं। भैया जीडीपी जरा देख लो, जापान के ना 10% के बराबर भी नहीं है आपका जीडीपी। आप जीडीपी की बात कर रहे हो। आपका प्रवक्ता मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे संदीप चौधरी जी हो गए। संदीप चौधरी जब सवाल करते हैं ना तो आपका जो प्रवक्ता है सो कॉल्ड, ठीक है, वो मुंह छिपाए फिरता है, उसके पास जवाब नहीं होता है। और आपके जो अंधभक्त है, और आप कितने वोट पे जीते हो? बीजेपी को टोटल कितने वोट मिलते हैं अगर मैं देखूं लोकसभा इलेक्शन में?
33%, मतलब 1/3 ऑफ दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और उसको वोट कितना मिल रहा है? 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ वोट मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ वोट मिल रहे हैं। और उससे ये समझ रहा है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कि 150 करोड़ पे हमारा राज है और 150 करोड़ को हम चलाएंगे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाले को ये नहीं मालूम है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कैसे मिलता है। ठीक है, अंधभक्तों के लिए मोदी जी उसके पापा हैं, उनके चाचा हैं, उनके दादा हैं, जो भी है, उनके भैया हैं। पढ़े लिखे लोग भी अंधभक्त बने हुए हैं। कुछ लोगों को मोदी ने ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा हुआ, इवन पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी। भैया उससे बाहर निकल करके देखो जरा। मतलब मैं कहता हूँ आप छोड़ दो, बीजेपी और कांग्रेस छोड़ दो, आप न्यूट्रल होकर के सोचो। आप एक देशभक्त अगर हो तो आप न्यूट्रल होकर के सोचो। गाली गलौज देने, देखो एक बात बताओ, गाली गलौज देने से आप हमारी बातों को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो वो एक अलग मैटर है। आप उसको एक लॉजिक वे में लिख सकते हो कहीं पर भी। बट रवीश कुमार के पोस्ट को जब मैं देखता हूँ गालियों से भरा हुआ होता है, ध्रुव राठी के पोस्ट को देखता हूँ गालियों से भरा हुआ होता है, अभिसार शर्मा के पोस्ट को देखता हूँ, अशोक पांडे के पोस्ट को देखता हूँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी के पोस्ट को देखता हूँ, तो प्रज्ञा जी के पोस्ट को देखता हूँ, गालियों से भरा हुआ होता है। ये अंधभक्त है जो स्टडी नहीं करते, वो स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो उनको कोई जानता भी नहीं है, उनको कौन जानेगा। ठीक है, वो तो उसके पापा को जानते हैं लोग। ठीक है, जो मोदी जी हैं उनको जानते हैं। मोदी ने तो देश को बर्बाद कर ही रहा है और कर ही दिया है, बल्कि ठीक है कर दिया है। एजुकेशन को तो खत्म ही कर दिया भैया। एजुकेशन तो अब इस देश में बस एक सेडिमेंट्री रॉक टाइप का बन करके रह गया है, बाकी और कुछ भी नहीं बचा है एजुकेशन में। सारे अनपढ़ जाहिलों को अपने पार्टी में भर करके ये साफ साफ संदेश दिया है कि गुंडा राज कायम है। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है रवीश कुमार को भाई साहब। ठीक है, अंधभक्तों तुम्हारे पापा को नहीं मिला है। ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मालूम है क्या होता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, मोदी को अगर हिम्मत है तो वो रवीश कुमार को इंटरव्यू दे एक बार, तो उसकी खाल नहीं खींच लेते हैं तो फिर वो भी। भाई आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक उन्होंने गोदी मीडिया को फेस किया है, और गोदी मीडिया तो वही जो प्रेस्क्राइब सवाल है वो पहले से फिक्स होते हैं। रवीश कुमार जो है ना, उनकी एक एक चाबुक जो है ना, क्वेश्चन एक चाबुक की तरह चलेगी जो मोदी के पीठ पे चलेगी। ठीक है, और मोदी वहां से जैसे करण थापर के इंटरव्यू से दुम दबा करके भागा था ना, वैसे रवीश कुमार के इंटरव्यू से दुम दबा करके भागेगा। ठीक है, ये एक पत्रकार की ताकत होती है, ये एक बिहारी की ताकत होती है। ठीक है, मतलब कल तुमने जो है वो बिहारियों को कहा था कि बिहारियों का डीएनए खराब है, याद है ना पुरानी बातें, और आज तुमको जो है वो बिहारियों का डीएनए अच्छा लगने लगा। मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग होनी चाहिए, लॉजिकल विपक्ष की भूमिका में लोग होनी चाहिए। गाली गलौज से कुछ नहीं होता। मैंने प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री के लिए ये शब्दों का प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रधानमंत्री बिल्कुल ही बेलगाम हो गया है। ये प्रधानमंत्री ये खुला शेर की तरह है, जब चाहा जिसको काट लिया। इसके पार्टी में भी वैसे ही लोग हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का तो हाल आपको मालूम ही है। तो एटलीस्ट कम से कम किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी अंधभक्त हो, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन थोड़ा पढ़ करके कमेंट करें। मतलब आप तर्कों के साथ हमारे बात को काटें, या किसी भी पत्रकार, मैं भी अभी यूट्यूबर मतलब कि बन चुका हूँ। ठीक है, हमारे भले ही फॉलोवर और सब्सक्राइबर कम हो, लेकिन मैं स्टडी कर करके और एविडेंस के साथ बातों को रखता हूँ। अगर आपके पास एविडेंस है कुछ ऐसी बातों का, तो आप बताएं कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया, आप बताएं कि 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए अकाउंट में, आप बताएं कि एसआईटी का जब गठन किया गया तो उसके बाद का रिपोर्ट कहाँ है, आप बताएं कि 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल हम देंगे उसका पूरा डाटा कहाँ है, आप बताएं कि कौशल विकास योजना क्या हुआ, पीएम स्किल योजना का क्या हुआ। सभी सांसदों को एक एक गाँव गोद लेने के लिए बताया गया था। कोई भी सांसद अपना जो गाँव जिसको उन्होंने गोद लिया, तो उसका डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट कहाँ है, दिखाए कहाँ है। देश आपसे जवाब मांगता है। क्यों? क्योंकि हमने चुन को आपको भेजा है। यू आर सर्वेंट, यू आर पब्लिक सर्वेंट। आप हमारे नौकर हैं, आप हमारे मालिक नहीं हैं। डेमोक्रेसी में मालिक नहीं होता है कोई। बाकी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।